अध्याय 1453 जेल में विशेषज्ञ। क्षेत्रीय खजाना। उस सुनहरे विचित्र जानवर ने अपने आसपास से आ रही क्षेत्रीय शक्ति को महसूस किया और उसे तनाव महसूस हुआ। लेकिन तभी अचानक उसकी पीठ पर सुनहरे पंखों की एक जोड़ी उग आई। उन सुनहरे पंखों की मदद से उसकी उड़ने की गति अचानक बढ़ गई और वह पलक झपकते ही उस दलदल क्विकसैंड को पार कर गया। हालांकि वह दहकता हुआ दलदल दबाव बना रहा था, लेकिन वह उस जानवर को रोक नहीं सका। पलक झपकते ही वह सुनहरा विचित्र जानवर उस दहकते हुए दलदल वाले क्षेत्र से बाहर निकल आया। जैसे ही वह भाग निकला, बिपिन के चेहरे के हाव भाव बदल गए। पास के ही खाली स्थान में उस सुनहरे विचित्र जानवर ने दलदल से बाहर निकलने के बाद खुद को रोक लिया। फिर वह सुनहरा विचित्र जानवर धीरे धीरे अपने उस रूप से बाहर आया और उसने एक इंसान यानी एक पुरुष का अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक दुबला पतला और ठंडे मिजाज वाला दिखने वाला नौजवान था। उस नौजवान की आंखें शैतानी लग रही थीं और वह बिपिन की ओर ही देख रहा था। नए आए हो, बुरे नहीं हो, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो? बिपिन ने उस नौजवान को घूरते हुए पूछा। मैं मान सिंह हूँ। मैं कभी एक पवित्र साम्राज्य होली किंगडम में काफी मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब तुम्हारी ही तरह मैं भी स्काई स्वॉर्ड जेल, स्काई स्वॉर्ड प्रिजन का एक बेचारा कैदी हूँ। उस नौजवान मान सिंह ने खुद का ही मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें स्काई स्वॉर्ड जेल में कैद हुए कितना समय हो गया है? बिपिन ने पूछा। ज्यादा समय नहीं हुआ, बस लगभग 80,000 साल, मान सिंह ने बड़े ही आराम से जवाब दिया। हालांकि असल में वह अच्छी तरह जानता था कि स्काई स्वॉर्ड जेल में जिंदा रहना कितना खतरनाक काम है। नए आए दोस्त, जरा मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। हालांकि तुम काफी शक्तिशाली हो, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर, लेकिन फिर भी स्काई स्वॉर्ड जेल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें पल भर में मार सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जेल में अपनी मर्जी से इधर उधर न घूमो। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि तुम मेरी ही तरह कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर वहीं छिपे रहो। ऐसा करने पर ही तुम यहाँ जिंदा रह पाओगे, मान सिंह ने कहा। हम सभी लोग स्काई स्वॉर्ड जेल में कैद हैं। मैंने तो कभी किसी को उकसाया भी नहीं, फिर भला वे मुझे क्यों मारना चाहेंगे? बिपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि तुम्हें स्काई स्वॉर्ड जेल के नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये बात समझ में भी आती है। जब मुझे पहली बार स्काई स्वॉर्ड जेल में डाला गया था, तब मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। मान सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखी। इस स्काई स्वॉर्ड जेल में कोई नया कैदी, न्यूबी, मिलना बहुत ही दुर्लभ बात है, तो फिर क्यों न मैं तुम्हें वह सब बता दूं जो मुझे पता है। मुझे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन की शुरुआत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसे स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने खास तौर पर माहिर लोगों को कैद करने के लिए बनाया था। जब से स्काई स्वॉर्ड प्रिजन बना है, तब से लेकर अब तक इसमें लाखों, शायद अरबों माहिर लोगों को कैद किया जा चुका है। इतने सारे लोग क्यों कैद हैं, ये बिपिन की समझ में नहीं आया। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन अटर्नल केओटिक वर्ल्ड में बहुत मशहूर था और स्काई स्वॉर्ड माउंटेन का मालिक एक सर्वशक्तिमान हस्ती था। आमतौर पर ऐसा कोई भी नहीं होता था जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह इतनी ताकतवर शक्ति को नाराज कर सके। उदाहरण के लिए, उसने खुद भी स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक को सिर्फ इसलिए नाराज किया था ताकि वह लिनिएज ऑफ स्टार द्वारा सौंपा गया काम पूरा कर सके, वरना वह इतनी ताकतवर शक्ति को कभी नाराज नहीं करता। जब कोई ऐसा था ही नहीं जिसमें उसे उकसाने की हिम्मत हो, तो फिर स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में इतने सारे माहिर लोग कैद क्यों थे? तुम्हें क्या लगा स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में सिर्फ वही लोग कैद होते हैं जिन्होंने स्काई स्वॉर्ड माउंटेन को नाराज किया हो? मन शिन ने उस पर ताना मारा। मैं तुम्हें बताता हूँ, स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कैद साधकों में से 99% लोग इसलिए कैद नहीं हैं क्योंकि उन्होंने स्काई स्वॉर्ड माउंटेन को नाराज किया था।
बल्कि इसलिए कैद हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग होली किंगडम्स में अपराध किए थे। उनमें से कुछ ने नरसंहार किया था, कुछ ने ऊंचे दर्जे के माहिर लोगों को नाराज किया था और कुछ को तो बस घसीटकर यहाँ ले आया गया था। संक्षेप में कहें तो कैद होने के कई कारण हैं, जैसे कि मैं तो अपने ही संप्रदाय सेक्ट से जुड़े होने की वजह से कैद हूँ। जुड़ाव विपिन उलझन में पड़ गया। जिस संप्रदाय में मैं था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया क्योंकि हमने उस पवित्र राज्य के शाही परिवार को नाराज कर दिया था जिसमें हम रहते थे। फिर उस संप्रदाय के जो यूनिवर्स गॉड तीसरे स्वर्ग और उससे ऊपर के स्तर के थे उन्हें स्काई स्वॉर्ड जेल भेज दिया गया। जाहिर है इसमें मैं भी शामिल था, मान सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जहां तक मुझे पता है स्काई स्वॉर्ड माउंटेन का मालिक जिसने स्काई स्वॉर्ड जेल बनाई थी, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ स्काई स्वॉर्ड माउंटेन को ही नियंत्रित करता है, लेकिन असल में वह अनंत अराजक दुनिया इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में कुल 72 पवित्र राज्यों को नियंत्रित करता है। वे सभी स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के अधीन हैं। उन 72 पवित्र राज्यों में से जिस भी साधक ने कोई अपराध किया या शाही साधकों को नाराज किया, तीसरे स्वर्ग से नीचे के किसी भी यूनिवर्स गॉड को सीधे खत्म कर दिया जाता था, जबकि जो साधक तीसरे स्वर्ग के यूनिवर्स गॉड से ऊंचे स्तर के होते थे उन्हें स्काई स्वॉर्ड जेल भेज दिया जाता था। इन सभी वर्षों के बाद मुझे बताओ कि स्काई स्वॉर्ड जेल में कुल कितने साधक कैद हैं? विपिन ने पूछा और वह ये सुनकर हैरान रह गया। कुल 72 पवित्र राज्य, हालांकि इनकी तुलना साधना स्थलों कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज से नहीं की जा सकती थी, फिर भी एक पवित्र राज्य का क्षेत्रफल बहुत विशाल होता था और वहां साधकों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती थी। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या थी। पवित्र राज्य में अनगिनत यूनिवर्स गॉड होते थे, जाहिर है वहाँ कुछ रियल गॉड भी होते होंगे। कुल 72 पवित्र राज्य, तो फिर वहाँ साधकों की संख्या और भी ज्यादा होनी चाहिए। इन वर्षों के दौरान तीसरे स्वर्ग के ऐसे यूनिवर्स गॉड की संख्या निश्चित रूप से बहुत ज्यादा रही होगी, जिन्होंने कोई अपराध किया हो या किसी शाही सदस्य को नाराज किया हो। कुछ मिलियन या कुछ बिलियन की संख्या होना तो सामान्य बात थी। स्काई स्वॉर्ड जेल में साधकों को कैद किए जाने के कुछ ही समय बाद स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने जेल के लिए एक नियम बना दिया। जेल में बंद सभी कैदी जेल से बाहर निकलने का मौका पाने के बदले में दूसरे कैदियों को मार सकते थे। तीसरे स्वर्ग के एक यूनिवर्स गॉड को अपने ही स्तर के 100 साधकों को या अपने से ऊंचे स्तर के 10 रियल गॉड को मारना जरूरी होता था। ऐसा करने पर ही वह जेल से बाहर निकल सकता था। जहां तक रियल गॉड की बात है, उन्हें जेल से बाहर निकलने के लिए तीसरे स्वर्ग के 1000 यूनिवर्स गॉड को मारना पड़ता था। स्काई स्वॉर्ड जेल में एक अनोखी क्षमता है, ये पता लगा सकती है कि आपने जेल के अंदर कितने लोगों को मारा है। आमतौर पर इसमें कोई गलती नहीं होती। मान सिंह ने समझाया, हम कैदियों के लिए स्काई स्वॉर्ड जेल से बाहर निकलने का यह एकमात्र मौका है। ओह, मैं समझा, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने कहा था कि स्काई स्वॉर्ड जेल के कैदी जिनमें तुम भी शामिल हो मुझे मार डालना चाहेंगे। विपिन ने बात समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसने जवाब दिया, तुमने पहले कहा था कि यहाँ असली भगवान भी कैद हैं। हाँ, उनमें से काफी सारे हैं, मान सिंह ने कहा। असली भगवान तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांडीय भगवानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यहाँ तक कि सबसे कमजोर असली भगवान भी जेल में तबाही मचा सकता है। तीसरे स्वर्ग के 1000 ब्रह्मांडीय भगवानों को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए है ना? विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह उतना आसान नहीं है जितना तुमने सोचा था, मान सिंह मुस्कुराया। स्काई स्वॉर्ड जेल में तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांडीय भगवानों की तुलना में असली भगवानों का अनुपात उतना एकतरफा नहीं है। आखिर स्काई स्वॉर्ड जेल में कैद सभी साधकों की शक्तियां जेल की सीमाओं से बंधी होती हैं। हर किसी की दैवीय शक्ति तीसरे स्वर्ग
कि एक शिखर ब्रह्मांडीय भगवान के स्तर तक ही सीमित होती है। दूसरे शब्दों में, भले ही कोई असली भगवान हो और बेहद शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक वह यहाँ है उसकी दैवीय शक्ति तीसरे स्वर्ग के एक शिखर ब्रह्मांडीय भगवान के स्तर तक ही सीमित रहेगी। अच्छा, अब समझा बिपिन को, बात समझ आ गई। अध्याय 1454, 4 स्तर। हालांकि तीसरे स्वर्ग में असली भगवान ब्रह्मांड भगवान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन यह अंतर मुख्य रूप से उनकी दिव्य शक्ति में था। जब असली भगवान रैंक के किसी विशेषज्ञ की दिव्य शक्ति बाहर निकलती थी तो वह तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांड भगवान से कहीं ज्यादा होती थी। दिव्य शक्ति के बाहर निकलने की बात तो छोड़ ही दें, तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांड भगवान के मुकाबले असली भगवान को जो बढ़त हासिल थी वह भी इतनी बड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए, तीसरे स्वर्ग में कई ब्रह्मांड भगवान असली भगवानों के मुकाबले अपनी अनोखी कला और स्वर्ग मार्ग की शक्ति को समझने के मामले में कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए किसी असली भगवान के लिए तीसरे स्वर्ग में 1000 ब्रह्मांड भगवानों को मार पाना इतना आसान नहीं होता। इस बात को तो छोड़ ही दें कि असली भगवान की दिव्य शक्ति पर रोक लगी होती है। तीसरे स्वर्ग में किसी ब्रह्मांड भगवान को मार पाना वैसे भी इतना आसान नहीं होता, भले ही असली भगवान के पास सचमुच बहुत ज्यादा शक्ति हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि स्काई स्वॉर्ड जेल में इतने ज्यादा साधक हैं ही नहीं। मानसिंह मुस्कुराए। ज्यादा नहीं तो फिर कितने हैं? बिपिन ने पूछा। इन सभी सालों में लाखों या शायद करोड़ों साधकों को स्काई स्वॉर्ड जेल में कैद किया गया था, लेकिन ये साधक लगातार होने वाले नरसंहारों के बीच ही जिंदा रहते हैं। तो अब कितने बचे होंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक अगर हम अभी स्काई स्वॉर्ड जेल में मौजूद सभी साधकों को गिने तो उनकी संख्या 1500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये 1500 साधक जो लगातार होने वाले नरसंहारों के बीच भी जिंदा बच पाए हैं, वे यकीनन बहुत ही काबिल होंगे। सबसे अहम बात यह है कि उनमें जिंदा रहने की जबरदस्त काबिलियत है। भले ही दोनों की शक्तियों में अंतर हो, लेकिन उनके लिए एक दूसरे को मार पाना बहुत मुश्किल होगा, मान सिंह ने कहा। बिपिन ये बात समझ गया। वह पहले मान सिंह से लड़ चुका था, वह मान सिंह से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, फिर भी बिपिन उसे रोक नहीं पाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मान सिंह की गति बहुत तेज थी और उसमें जिंदा रहने की जबरदस्त काबिलियत थी। अपनी उस गति की बदौलत अगर स्काई स्वॉर्ड जेल में उसका सामना किसी भी आम असली भगवान से हो जाए, तब भी वह खुद को बचा पाने में कामयाब रहेगा। कम समय में स्काई स्वॉर्ड जेल के मालिक की शर्तों को पूरा करके यहाँ से आज़ाद हो पाना नामुमकिन है। इसलिए हम सभी बस इसे किसी तरह झेल रहे हैं, मान सिंह ने कहा। लेकिन इन सभी सालों में कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी हुए हैं जिन्होंने मालिक की शर्तों को पूरा किया और स्काई स्वॉर्ड जेल से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहे। बिपिन ने चुपचाप सिर हिलाया और आखिरकार मान सिंह की भावनाओं को समझ गया जब उसने कहा कि वह तो बस एक बेचारा कैदी है। नए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? मान सिंह ने अचानक पूछा। बिपिन ने जवाब दिया। बिपिन, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी देर तक बातचीत की है तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। ये लो, इसमें कई माहिर लोगों की जानकारी है जिसे मैंने स्काई स्वॉर्ड जेल में बिताए 80,000 सालों के दौरान इकट्ठा किया है। मैं तुम्हें इसकी एक कॉपी दे रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बुनियादी समझ मिल जाए। अगर स्काई स्वॉर्ड जेल में तुम्हारा सामना किसी ऐसे माहिर से हो जाए जिससे तुम निपट न सको तो जितनी दूर भाग सकते हो उतनी दूर भाग जाना, मान सिंह ने कहा। फिर उसने हाथ हिलाया और बिपिन की तरफ एक टोकन फेंका। बिपिन ने उसे सीधे लपक लिया। बिपिन, मुझे उम्मीद है कि 10,000 साल बाद भी तुम स्काई स्वॉर्ड जेल में जिंदा रहोगे। फिर मान सिंह आगे बढ़ा और अचानक उसकी रफ्तार तेज हो गई। वह बिपिन की आंखों के सामने से बहुत तेजी से ओझल हो गया। मान सिंह को जाते हुए देखकर बिपिन बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद है कि तुम और मैं दोनों ही स्काई स्वॉर्ड जेल
से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। बिपिन तुरंत खड़ा हो गया। जल्द ही उसे पहाड़ में एक जगह मिल गई जहां वह छिप गया। फिर मानसिंह का दिया हुआ वह टोकन उसके हाथ में आ गया। उस टोकन में मानसिंह ने उन अलग अलग माहिर लोगों की जानकारी दर्ज की थी जिनके बारे में उसे स्काई स्वॉर्ड जेल में बिताए 80,000 सालों के दौरान पता चला था। उसने तुरंत ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द बिपिन हैरान रह गया। स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में इतने सारे असली भगवान हैं, बिपिन ने हैरानी से कहा। मानसिंह 80,000 सालों तक स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में रहा था और उसने टोकन पर कुल 1466 विशेषज्ञों के नाम दर्ज किए थे। इन 1466 विशेषज्ञों में से 1381 विशेषज्ञ थर्ड हेवन के यूनिवर्स गॉड थे और बाकी 85 विशेषज्ञ असली भगवान रियल गॉड्स थे। हालांकि वे स्काई स्वॉर्ड प्रिशन की सीमाओं से बंधे हुए थे, इसलिए वे वहां केवल थर्ड हेवन के एक पीक यूनिवर्स गॉड जितनी ही दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते थे। इतने सारे क्यों हैं? बिपिन हैरान था। ये जानना जरूरी है कि 10 कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज में भी असली भगवान विशेषज्ञ सबसे ऊंचे दर्जे के विशेषज्ञों में गिने जाते थे। 10 कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज में कुछ कमजोर गुटों के पास तो लड़ने की सबसे ऊंची क्षमता वाले केवल 2 या 3 असली भगवान ही होते थे। अगर वे किसी पवित्र साम्राज्य होली किंगडम में होते तो एक असली भगवान निश्चित रूप से एक अधिपति ओवरलॉर्ड का दर्जा रखता। ठीक वैसे ही जैसे बिपिन पहले स्नो किंगडम में था, उसने वहां केवल एक असली भगवान देखा था, मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट, और स्नो किंगडम में मास्टर ऑफ साइलेंस ग्लोरिएट का ओहदा बेहद ऊंचा और सम्मानजनक था। स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में ऐसे ही 85 असली भगवान कैद थे। बिपिन, तुम्हें एक बात साफ कर लेनी चाहिए, किंग ऑफ वेनम्स वर्म्स ने अचानक कहा। 10 कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज में असली भगवान बेशक सबसे ऊंचे दर्जे के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन उनकी ताकत में भी फर्क होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्काई स्वॉर्ड प्रिशन में कैद ये असली भगवान असल में कमजोर श्रेणी के असली भगवान होंगे। जो असली भगवान सचमुच सबसे ऊंचे दर्जे के हैं, वे निश्चित रूप से यहाँ नहीं होंगे। इसके अलावा हालांकि असली भगवान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन एक सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी के सामने वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के स्वामी की ताकत के आगे उन 85 असली भगवानों की तो बात ही छोड़ो जो अभी कैद हैं। उनके लिए तो सैकड़ों असली भगवानों को कैद करना भी बच्चों का खेल होगा। बिपिन हक्का बक्का रह गया। फिर उसने टोकन में लिखी जानकारी को आगे पढ़ना जारी रखा। मानसिंह 80,000 सालों तक स्काई स्वॉर्ड जेल में रहे और उनका ये समय बेकार नहीं गया। विशेषज्ञों के बारे में जानकारी का उनका संग्रह काफी विस्तृत था। उन्होंने विशेषज्ञों को उनकी शक्ति के आधार पर 4 स्तरों में भी वर्गीकृत किया था। बिपिन के चेहरे के हाव भाव अजीब हो गए। 4 स्तर स्काई स्वॉर्ड जेल में विशेषज्ञों को वर्गीकृत करने का ये सबसे सरल तरीका था। आखिरकार असली देवताओं रियल गॉड्स की दिव्य शक्ति स्काई स्वॉर्ड जेल की सीमाओं से बंधी हुई थी, इसलिए वे उन्हें केवल असली देवता और ब्रह्मांडीय देवता यूनिवर्स गॉड्स के रूप में अलग अलग नहीं कर सकते थे। मानसिंह द्वारा सुझाए गए 4 स्तर काफी हद तक पूर्ण थे। इन 4 स्तरों में से सबसे कमजोर स्तर चौथा था। इस स्तर में तीसरे स्वर्ग थर्ड हेवन के ब्रह्मांडीय देवता शामिल थे। आमतौर पर वे केवल पीक रैंक 3 या रैंक 3 की सबसे शक्तिशाली अद्वितीय कौशल यूनिक स्किल ही बना पाते थे। उनकी समग्र शक्ति बहुत अधिक नहीं होती थी। यदि उन्हें बाहरी दुनिया यानी अनंत अराजक दुनिया इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में रखा जाता तो वे तीसरे स्वर्ग के शीर्ष ब्रह्मांडीय देवताओं में गिने जाते। हालांकि स्काई स्वॉर्ड जेल में वे उस अंतहीन नरसंहार की सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर थे, ठीक मानसिंह की तरह जो स्वयं चौथे स्तर पर थे, लेकिन चौथे स्तर में उन्हें शीर्ष स्थान पर माना जाता था।
तीसरा स्तर उन तीसरे स्वर्ग के ब्रह्मांडीय देवताओं से बना था जिन्होंने असली देवता स्तर का अद्वितीय कौशल विकसित कर लिया था। साथ ही इसमें साधारण या कमजोर असली देवता और तीसरे स्वर्ग के कुछ ऐसे ब्रह्मांडीय देवता भी शामिल थे जिन्होंने स्वर्ग के मार्ग की शक्ति पावर ऑफ हेवन वे को थोड़ा बहुत समझ लिया था। स्काई स्वॉर्ड जेल में इस स्तर के साधकों कल्टिवेटर्स की संख्या काफी अधिक थी, जबकि दूसरे स्तर पर